सर, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लाए। और जब भी ऐसा मौका मिलता है मुझे कि मेरा सफ़र बताने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं अंदर से खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग आज अलग अलग तकलीफ़ में हैं और चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री उन्हें किसी न किसी तरह से मदद करे। राइट। तो सर, मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान है, लेकिन बॉर्न एंड बॉटन पुणे से, महाराष्ट्र। ओके। और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ नहीं पाया मैं, 10th पास की है मैंने, वो भी हिंदी मीडियम से। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब हम छोटे थे तो फैमिली के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसको इग्नोर करना या आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना कुछ चीज़ें, तो हमारे पेरेंट्स उसको कर नहीं पाए और जिस वजह से काफ़ी सारा फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखना पड़ा। ओके। एक बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। अच्छा। एक 18 से 20 लाख रुपए का कर्जा था, ऐसा मान के चलिए अब उस समय पे, यानी 90s की बात कर रहा हूँ मैं। अभी 20 लाख तब का है ना, आज का कितना हो गया, लगभग एक जीरो आगे लगा सकते हैं हम, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया हो गया। अच्छा, उस कर्ज के सामने कोई एसेट नहीं था। तो ऐसे दिन हमने देखे वहाँ पे। पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि ये बातें हम तक जाहिर ना हो, ओके। और हम भी छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए समझ में आया कि भाई परिवार की हालत उतनी ठीक नहीं है। तो स्कूलिंग मेरा वहीं पे हुआ। मैं और मेरा भाई दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, और मेरा भाई मेरे से 1 साल आगे था, एक क्लास आगे वो पढ़ते थे। तो जब वो 10th में आए, मैं 9th में था। अब 10th पास की उन्होंने, पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे वो भी, और मैं भी ठीक ठाक था। 90% से उन्होंने 10th पास किया। ओके। अब उस समय का ज़माना, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, और पुणे जैसी सिटी में जहाँ पे पढ़ाई को बहुत मान दिया जाता है, तो सबके मन में था कि भाई आगे कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई में आगे जाएंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन पकड़ेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि 10th पास करने के बाद में, 90% मार्क लेने के बाद में वो मुंबई आ गए और अपने रिलेटिव्स की मदद से एक ज्वेलरी शॉप में काम पे लग गए। अच्छा। ओके। अब उस समय मैं 9th में था जब ये सब चीज़ें हुई। फिर मैं 10th में गया। तो मैं जब 10th में गया तो मेरे सामने पिक्चर क्लियर हो गया था कि क्या होने वाला कि क्या होने वाला है। अपने साथ भी यही होने वाला है कि भाई 10th पास करना है और आगे पढ़ने का कोई चांस है नहीं, और जाके जॉब करेंगे। और मेरे मन में भी ये चीज़ें थी कि भाई परिवार पे बोझ बनने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हेल्प हो जाए। जी। तो 10th बहुत एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं किया, बहुत एंजॉय किया। फिर भी 83% मिले। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज आखिरी एग्जाम दिया मैंने, आज लास्ट पेपर दिया, और नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के मुंबई, कहाँ पे आ गया, सीधा पुणे से मुंबई आ गया। एक ही धुन सवार थी कि कुछ ना कुछ कमाई की जाए। अब भाई 1 साल पहले आया था तो उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स बन गए थे, तो उनके कॉन्टेक्ट से मुझे भी एक ज्वेलरी शॉप में क्या मिल गया, जॉब मिल गया। अब देखिए सुरेंद्र जी, रातों रात जिंदगी क्या हो गई, पूरी चेंज हो गई। रातों रात जिंदगी चेंज हो गई। मतलब एक दिन पहले तक फैमिली साथ में थी, मॉम डैड साथ में थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, एक अच्छी ज़िंदगी थी। और सडनली एक दिन के अंदर कहाँ आना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, घर बार छोड़ दिया। पेरेंट्स वहाँ पे है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। स्कूल में एक इमेज थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो रातों रात ज़िंदगी बदल गई। यहाँ पे आने के बाद में जब जॉब कर रहे थे उस समय पे हाथ से कपड़े धोना है, खाना लॉज में खाना है। तो मेहनत किया, और पहला साल वो जॉब करने के बाद में मेरे हाथ में जो सैलरी आई 1 साल की, 1 साल का मुझे फर्स्ट जो मेरा इनकम था 1 साल का मुझे मिला 12,000 रुपया। 1 साल का। अच्छा। क्योंकि रहना खाना सब वहीं पे है। तो 1 साल का 12,000, यानी महीने का कितना हुआ, सिर्फ 1,000 रुपये। ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 97 की, मेरी एज थी उस समय पे। एक 96 में मुंबई आ गया, तो 14-15 साल था। सेल्समैनशिप। अच्छा। आप अगर ज्वेलरी शॉप देखते होंगे तो उसमें काउंटर के अंदर 2-4 लोग रहते हैं, आप जाएंगे तो आपको अच्छा दिखाएंगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाएंगे, तो वो जॉब था। अब शुरुआत में काउंटर में अंदर जगह नहीं मिलती, वो धीरे धीरे जगह बनानी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि 1 साल का यहाँ पे 12,000 मिला है, और अपना जो कर्ज है वो 18 से 20 लाख रुपए है, उसका महीने का इंटरेस्ट भी यहाँ से साल भर काम करके नहीं निकल रहा है। जॉब चेंज किया, वहाँ पे साल भर का मिल गया 24,000। अच्छा। तो एक कैलकुलेशन लगाया कि ऐसे ही चलता रहा तो कहानी सेट नहीं होगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी कारण से वो जॉब छूट गया, और मैंने अंदर अंदर कसम खाई कि आज के बाद में ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं करेंगे। अंदर एक गांठ बांध ली कि अब जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है। अब ज्वेलरी शॉप में काम किया था, तो खुद का शॉप करना है तो ज्वेलर्स का ही शॉप करना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज तो उसी चीज़ का था। राइट। लेकिन ज्वेलरी का शॉप करना है तो क्या चाहिए, वापस बहुत पैसा चाहिए। पैसे चाहिए, और पैसे घर से मांग नहीं सकते, मन में संकोच था। तो सोचा चलो लाइन चेंज करेंगे, कुछ और करेंगे। तो पैसे कुछ बोरो किए, यहाँ वहाँ से कुछ पैसे एडजस्ट किए, और करने के बाद में एक स्टोर टाइप एक शॉप मैंने चालू किया। अच्छा। STD हो गया, PCO हो गया, मोबाइल एसेसरीज वगैरह हो गई, यानी जो बन पड़ता था सब मिला जुला के एक मिली जुली जनरल स्टोर मैंने क्या कर दिया, एक स्टार्ट कर दिया।
और वहाँ पे बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरी महीने की कमाई वहाँ पे हो गई 40 से 50 हज़ार रुपया। ओके। पहला साल 12 हज़ार, महीने के 1,000। दूसरे साल जॉब में महीने के 2,000। यहाँ पे कितना देखने मिल गया सीधा 40 से 50 हज़ार महीने का। पर 3-4 महीने के बाद में समझ आया कि ये जो पैसा है ये सिर्फ किस पे दिख रहा है, ऑन पेपर दिख रहा है। राइट। क्योंकि पैसा तो आ रहा है, शॉप का रेंट देना है, रेंट की शॉप थी जहाँ पे मैं रहता हूँ रूम पे, फैमिली तो वहाँ है, तो यहाँ पे तो रूम पे रहता हूँ, उसका रेंट देना है, लाइट बिल भरना है, जो लड़का साथ में काम करता है उसको सैलरी देना है, मेरे खुद के खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं। तो मिला जुला के देखा तो यहाँ पे भी काम बन नहीं रहा है। मुझे ऐसा फील आने लगा कि मैं लोगों के लिए कमा रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा फील आता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है, लेकिन लोग ही ले जा रहे हैं। यस यस। तो वहाँ से भी काम बनता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब करे क्या, कर्जा चुकाना है, कोई अपॉर्चुनिटी अपने पास में है नहीं कि इतना बड़ा पैसा कम समय में कहाँ से आए। तो बहुत कुछ तलाशा, लेकिन ऐसा कुछ रास्ता मिला नहीं। तो उसी शॉप में, जैसे मैंने मेरे कमिंग सून वीडियो में मैंने जिक्र किया कि मेरे कस्टमर थे, राइट। तो उसी शॉप में वो कस्टमर से मेरी मुलाकात हुई। मुझे अच्छे से तारीख याद है, ये है लगभग 25 अक्टूबर 2006 की बात है। अच्छा। ओके। यानी सुरेंद्र जी जिंदगी के 10 साल निकल गए। 96 में मैं पुणे से मुंबई आया पैसे कमाने के चक्कर में। 96 से 2006 एंडिंग, यानी जिंदगी के 10 से 11 साल निकल गए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। नहीं आया। अब वो कस्टमर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अप्रोच की। पहले कुछ कुछ इंडस्ट्री के बारे में सुन रखा था, क्योंकि पैसे कमाने में इंटरेस्टेड था तो सुनता था, लेकिन किसी ने मुझे प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री समझाया नहीं था आज तक। लोग होते ना जनरली प्रोडक्ट बेचते और निकल जाते हैं, ऐसे कुछ किस्से मेरे साथ में हुए, तो मेरा व्यू सही नहीं था। राइट। तो इन्होंने जब मुझे प्लान वगैरह समझाया तो आधे मन से मैंने प्लान देखा, लेकिन एक मन में एक सवाल था कि अगर ना बोल दूंगा तो एक कस्टमर से जो महीने का 4-5 हज़ार मिल रहा है नहीं मिलेगा, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं सोचा कि भाई 5 हज़ार मिलते रहना चाहिए, इनको तो एक ही बार देना है, राइट। मुझे तो हर महीने कमाना है। बस उनको खुश करने के लिए पैसा दिया और स्टार्ट कर दिया। इस इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट आ गया, जैसे मैंने शेयर किया था। राइट। पर उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुझे लाने के बाद में उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अच्छा। ओके। वो भी जानते थे कि मैं किस इरादे से आया हूँ। उन्होंने मेरा कंटिन्यू फॉलोअप लिया और किसी न किसी तरीके से एक सेमिनार के लिए, एक मीटिंग के लिए मुझे कन्विंस उन्होंने कर लिया। अच्छा। उनके साथ में एक मीटिंग देखने के लिए गया, एक ट्रेनिंग मीटिंग था, वो देखने के लिए गया। और वो मीटिंग के अंदर मेरा थोड़ा सा दिमाग खुला और मुझे लगा कि शायद से जिस एम के साथ में मैं मुंबई आया था वो ये इंडस्ट्री मुझे दे सकती है। और वो दिन है सुरेंद्र जी, उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी मुझे बोलना नहीं पड़ा कि मीटिंग में आई है, पैशनेटली काम किया। अगले जो 10 से 15 साल है, पूरी ज़िंदगी क्या हो गई इंडस्ट्री की वजह से चेंज हो गई। चेंज हो गई। यानी ज़िंदगी के 20-25 साल में पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। शुरुआत का 10 साल बहुत कुछ किया। फिर जो पेरेंट्स का जो कर्ज था वो उतारा, फ्री हो गए उससे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके बाद तो बहुत कुछ आगे बढ़ गए। आज ये इंडस्ट्री की बदौलत और ऊपर वाले की दुआ है, घर वालों का साथ है, जितने रिलेटिव्स थे जिन्होंने जगह जगह पे साथ दिया, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने साथ दिया, मेरे भाई ने मुझे साथ दिया, ओके। और ये इंडस्ट्री ने मुझे साथ दिया, जितने लीडर्स थे, तो काफ़ी आगे बढ़ गए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी लज्जी जी। और एक सीखने क्या मिलता है सुरेंद्र जी इसमें मुझे, कि पहली बात तो जॉब से कुछ होगा नहीं, राइट। कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है, और कम पैसे में बगैर इन्वेस्टमेंट किए अगर कोई एक बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है संभव नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसके लिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है सर। एक इंसान अगर चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत इंस्पायरिंग है लज्जी आपकी स्टोरी।